वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है 6 जनवरी को, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आपको पूरा वीडियो देखना गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि गाइस एकदम रियल पेपर हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस पूर्णांक रहेगा आपके पास 80 अंकों का और समय आपके पास रहेगा 3 घंटे का। इसके बाद गाइस जो पेपर है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, बट गाइस हम यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं, तो इसे हमने नोट कर लिया है और हमने जो नोट किया हम उसका आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर गाइज पहला क्वेश्चन है आपके पास सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसमें मैग्नीशियम का संकेत है। तो गाइज इसका राइट आंसर आपको लिखना है Mg। फिर दो या दो से भी पदार्थों का संगामी मिश्रण कहलाता है। तो गाइज इसके लिए आपको इसका सही आंसर लिखना है विलियन। तो आपको 4 ऑप्शन से विलियन जो मिलेगा आपको उसे लिख देना है। इसके बाद गाइज आपके पास अगला जो क्वेश्चन रहेगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो इसके लिए आप लिखेंगे NaCl। फिर अगर इस तेल और पानी को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर आएगा कि पृथक्करण द्वारा। फिर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो आप इसके लिए लिखेंगे मकरी, जो मरकरी आती है जिसे हम पारा कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पारा। कोसे की खोज किसने की थी गाइस, तो यहाँ ये की थी रॉबर्ट हुक ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। फिर अगला क्वेश्चन से यहाँ पर शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक आप लिखेंगे वाट। इसके बाद रक्त का ऊतक, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस संयोजी ऊतक, मतलब किस तरीके का होता है, तो आप लिखेंगे संयोजी ऊतक। फिर 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की घात 9 आप इसका करेक्ट आंसर लिखिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है गाइस, तो आप इसके लिए लिखिएगा 1/2 mv²। इसके बाद आपसे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, आप इसके लिए लिखेंगे mgh। और अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पर गाइस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लिखेंगे जे थॉमसन ने की थी। आप रिक्त स्थान में लिखेंगे जे थॉमसन। फिर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना समूह, तो इसके लिए गाइस आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे ऊतक कहलाता है। फिर लाइसोसोम, गाइस यहाँ पर आपको कोष्टक में जो रिक्त स्थान रहेगा इसमें लिखना है लाइसोसोम, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। फिर आपको लिखना है नारियल का रेशा, तो इसके लिए गाइस आप लिखेंगे, देखिए गाइस यहाँ पर आप लिखा हुआ है रक्लेरे न काइनमा, तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा गाइस, और अगर आपको पता है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। फिर अगर इस गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गाइस आप लिखेंगे आइजैक न्यूटन ने दिया था। फिर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है गाइस, तो आप लिखिएगा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान बढ़ाने पर किसी कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है गाइस, तो यहाँ पर आप लिखिएगा बढ़ जाती है और घटाने पर कम हो जाती है। फिर गाइस जो दोलन गति की सुई होती है वो किस तरीके का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोलन गति। जो पेंडुलम गति होती है उसके लिए आप लिखेंगे दोलन गति। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो कोष्टक में आप लिखेंगे पदार्थ। फिर आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो गाइस यहाँ पर है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप याद रखिएगा ये होता है 11। फिर न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है गाइस, तो यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है। फिर है गाइस कार्य का एसआई मात्रक, तो आप लिखिएगा कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो गाइस आप लिखिएगा CaCO3। फिर बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक आपको लिखना है गाइस न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक गाइस क्या लिखना, कार्य का जूल, बल का न्यूटन। फिर संवेग आपसे पूछा जाएगा संवेग क्या होता है, तो गाइस संवेग का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, सॉरी गाइस संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन, या आप लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन गुणित द्रव्यमान। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं MV, वेग में परिवर्तन गुणित द्रव्यमान, ये होता है संवेग। फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं गाइस, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप सब जानते हैं। अब आपको सही जोड़ी बनाना है गाइस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आप लिखेंगे H2। कार्य की दर को आप कहते हैं शक्ति। सोडियम के लिए आप लिखेंगे Na। जी जी मतलब स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसके लिए आप लिखेंगे बड़ा जी मतलब Gm/r², ये होता है गाइस जी बराबर। और फिर गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लिखेंगे 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का भी आप लिखेंगे mgh। शुष्क वर्ग के लिए लिखेंगे आप ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे कुछ पूछा जाएगा गाइस, यहाँ पर आपको धातु दी जाएगी सिल्वर या गोल्ड जो भी दी जाएगी, तो आप इसके लिए आप लिखिएगा यहाँ पर धातु। तो ये थे गाइस यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपके लगभग 28 अंकों के आने वाले, तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। अब गाइस जो बड़े क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन है आप देख पाओगे, ठोस अवस्था की कोई दो विशेषता आपको बताना है। फिर है गाइस यहाँ पर बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना गाइस, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता जाता है तो आप इसमें से उसको व्यवस्थित कर देंगे। फिर है गाइस निलंबन के कोई 2 गुण लिखना है, कोलाइडी विलयन के गुण लिखना है, तत्व की परिभाषा, पृथक्करण की का नामांकित आपको चित्र बनाना है।
इसके अलावा गाइस आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करना है, जैसे आप देख सकते हैं निलंबन, तो इसके आपको गुण भी तैयार करना है। फिर कई क्लोराइड के गुण आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको मिश्रण तैयार करना है, जिसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये आपको तैयार कर लेना है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर हम, तो आगे गाइस यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं ऊतक किसे कहते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर रैखिक पेशिका नामांकित चित्र आपको बताना है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन और तैयार करने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। बट गाइस यहाँ पर जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो इसका लिंक हमने आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस वहाँ पर जाकर आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।